जेके अर्ली न्यूज चैनल में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। जिला डोडा के इलाका भलेसा बस स्टैंड ग्वाड़ी में मकामी लोगों ने ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन मोहम्मद अब्बास राथर की निगरानी में गुंडों से इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजियों ने एसडीएम गंदो व तहसीलदार कुंडो के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की। इन लोगों का कहना है कि इन ऑफिसरान ने आम लोगों का जीना हराम किया है और गरीब लोग बाहर निकलने पर हो रहे हैं मजबूर। पेश है गुंडो भलेसा से इशरत अली की एक खास रिपोर्ट। तहसीलदार गुंडो जुल्म जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। जबर की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। दौड़ जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। दौड़ जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। दौड़ जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। दौड़ जुल्म की चक्की में इंसाफ हमारा नारा है। आवाज दो आवाज दो आवाज दो। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से यहाँ पर लॉकडाउन पूरी हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुआ। उसके साथ साथ हमारी भलेस के अंदर भी इस कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन होना पड़ा। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि हम पर सरकार ने इस किस्म के जालिम अफसर यहां मुसल्लत किए कि जिन्होंने हमारे व्यापारियों को, हमारे दुकानदारों को, हमारे ड्राइवरों को, हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को इतना टॉर्चर किया कि अगर हम उसकी मिसाल देने बैठे तो शायद इस दुनिया में मिसाल नहीं मिलेगी। जी चेयरमैन साहब बताएं, आज जो आपने यहाँ प्रोटेस्ट रखा इसका मेन मुद्दा क्या था? आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज इस पैंडेमिक में इस किस्म का एहतजाज करने की हमको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन बहुत अफसोस का मकाम है कि हमारे पास ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर आए हुए हैं, हम पर मुसल्लत किए गए हैं कि जिन्होंने यहाँ पर पे दर पे लोगों के साथ जुल्म किया, जिसकी वजह से आज हमको सड़क पर आना पड़ा। और वो भी हमने बड़ी कम तादाद में, हमने किसी को ज्यादा लोगों को नहीं कहा, इसलिए क्योंकि इस वक्त हालात अच्छे नहीं हैं, ये महामारी है। तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब भी क्वारंटीन सेंटर में कोई भी गरीब आया उसको वहां पर उस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, लेकिन अमीरों को वहां से छूट देकर उनको घरों पर पहुंचाने का काम इस एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ने किया, जिसकी वजह से आज यहाँ का गरीब जो है वो हर वक्त रो रो के बिलक बिलक के ये कह रहा है कि ये हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है। होना तो नहीं चाहता ऐसा। जहां ये नारे देते हैं, जहां ये दावे करते हैं अच्छाई के, जहां ये दावे करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो कहां ये सबका साथ सबका विकास? यहाँ तो अमीरों का विकास हो रहा है और गरीबों का सत्यानाश हो रहा है। लिहाजा इसीलिए हमको आज सड़क पर आना पड़ा। और मैं आज ये वार्न कर देना चाहता हूं सरकार को कि अगर फिर फौल इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, उनको यहाँ से हटाया नहीं गया, ये तालिबानी ये यहाँ पर आदेश यहाँ पर मुसल्लत करने वालों को यहाँ से हटाया नहीं गया, तो हम दोबारा एहतजाज को बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज। जो आपने एलिगेशन लगाया कि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों के साथ मिसबिहेव कर रही है, कहाँ तक सही है? असल में होता क्या, काम किया किसी दुकानदार का कागज लेकर उसको सीज करने का काम किया, और जब हम वहां कहने जाएं, वो वहां से एसडीएम साहब का कहना है कि आप एफिडेविट, आप मुझे बताओ, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा लोगों के मसाइल हल करने के लिए? आप अगर हमको वहां ये कहा जाएगा आप एफिडेविट दे दो, तो ये कितनी विडंबना की बात है, कितनी बदकिस्मती की बात है। इस डिजिटल दौर में भी हमारे साथ इस किस्म का व्यवहार हो रहा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आज सुबह क्वारंटीन सेंटर गुंदो के अंदर एक सीआरपी वाले ने 3-4 थप्पड़ एक क्वारंटीन वाले गरीब को मारे जो भर्ती का रहने वाला था। उसे रो रो कर बिलक कर मुझे फोन पर कहा कि मुझे यहाँ पर सीआरपी वाले ने मारा, मुझे ये खदशा है इन्हीं लोगों ने, इन्हीं तहसीलदार और ने इनकी साजिश की वजह से वहां पर लोगों को सताया जा रहा है। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये सरकार का आम जनता जो है सरकार की एक किस्म की फैमिली होती है। तो सरकार के सामने ये फैमिली अपनी रूदात नहीं रखे तो रखे कहाँ? एक दिन मैं एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब के साथ पास बैठा हूँ, वहां पर कुछ फरियाद लेकर स्वारा से कुछ लोग आए और उनके पीछे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने पुलिस लगाने का काम किया, और फिर वो मेरी जरूरत है मैंने उनको छुड़ाया। क्या चाहते हो आप?
हम चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाए और इनको यहाँ से फिर फौर हटाया जाए। सुबह जब तहसीलदार साहब ने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि एसडीएम साहब आपको बुला रहे हैं, आप यहाँ आ जाओ। एसडीएम साहब चाहते हैं कि हम आपको एफिडेविट दे देंगे कि हमारी ट्रांसफर करो, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं ट्रांसफर करने की कोई एजेंसी नहीं हूँ। आप अगर ये करना चाहते हो आप सरकार को दे दो, आप सरकार को ये दे दो अपना एफिडेविट कि हमें यहाँ से ट्रांसफर करो। हमको बेवकूफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं फिर एक बार सरकार से आपके माध्यम से आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया कर्मचारियों का, कि आपने अपना कीमती समय निकालकर इस गरीब आवाम की रुदा सुनने के लिए आप यहाँ आए। और आपकी वसादत से मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन लोगों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की अगर नहीं की गई तो हम समझेंगे कि सरकार जो ये आए दिन दावे करती है कि पंचायत राज को मुस्तहकम किया गया है, तो मैं कहता हूं कि वो शायद नारे खोखले हैं, वो सिर्फ जबानी जमा खर्च।